हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। अगर आप अंग्रेजी में बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक एक वर्ड्स की मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हीं मीनिंगों में से मैं आज व्हाइल के सारे यूजेस, सारे मीनिंग बताने वाली हूँ और विथ एग्जाम्पल कि ये जो व्हाइल वर्ड है, व्हाइल में कौन कौन से सेंटेंसेस बनते हैं, क्या क्या इनका मीनिंग होता है, मतलब क्या क्या इनका अर्थ होता है, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइल मीन्स होता है जबकि। ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हम बीच में जबकि यूज करते हैं, तो वहाँ पर हमको व्हाइल का यूज करना है। जब तभी। व्हाइल मीन्स होता है उसी दौरान। व्हाइल मीन्स होता है कुछ देर बाद, कुछ देर के लिए, कुछ देर में, कोई काम करते करते। अगर ऐसे हमारे हिंदी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आपको दिख गए तो वहाँ पे हमको व्हाइल का यूज करना है, लेकिन इनकी अलग अलग कंडीशन होती है कि कौन से हमको कब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। व्हाइल मीन्स होता है कोई काम करते करते, जैसे कि हम ऐसे अपने घर में डेली लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज करते हैं कि मैं खाना खाते खाते उससे बात कर रही थी। खाना खाते खाते उससे बात कर रही थी। यहाँ पे बताया जा रहा है इस सेंटेंस में कि हमारे दो काम हो रहे थे, मतलब कि हम खाना भी खा रही थी और उससे बात भी कर रही थी। तो पहले तो हमसे बोलना है उससे बात कर रही थी, था आया है तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम। आई वॉज टॉकिंग टू हिम, इसको ट्रांसलेट कर देना है। फिर आपको व्हाइल का यूज करना है। जब अपन को दूसरा सेंटेंस, ये सेंटेंस हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे व्हाइल का यूज करेंगे। आई वॉज टॉकिंग टू हिम व्हाइल ईटिंग फूड। व्हाइल ईटिंग फूड। आई वॉज टॉकिंग टू हिम व्हाइल ईटिंग फूड। मैं खाना खाते खाते उससे बात कर रही थी। जैसे कि मैं लेटे लेटे वीडियो देख रही थी, मैं बैठे बैठे गाना सुन रही थी। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राहुल गाना सुनते सुनते पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, पहले हमको टेंस पहचानना है। हमारा टेंस पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और डायरेक्ट हमको यूज कर देना है। राहुल इज स्टडिंग व्हाइल। पहले हमको पीछे साइड से बोलना है, सुनते सुनते पढ़ रहा था, पहले वो काम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो राहुल इज स्टडिंग व्हाइल। फिर ये सेंटेंस जो हम पहले हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में लास्ट में ट्रांसलेट करना है। लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग टू म्यूजिक नेक्स्ट है और ये आपके लिए है। इसको आपको आंसर बताना है कि आप पढ़ते पढ़ते मोबाइल चलाते हो। आप पढ़ते पढ़ते मोबाइल चलाते हो, और ये रियल बात है, ये तो कॉमन है। बहुत सारे बच्चे नाम लिए रहेंगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वहाँ मोबाइल चालू रहेगा, तो आपको इसको ट्रांसलेट करके बताना है। नेक्स्ट हम यूजेस देखते हैं। व्हाइल मतलब होता है जबकि। क्या होता है गाइस? जबकि। आप ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं कि मैं सो रही थी जबकि रिया टीवी देख रही थी। मैं सो रही थी जबकि रिया टीवी देख रही थी। तो आई वॉज स्लीपिंग, क्या बोलेंगे इसको? पहले ही अपन को ये देखिए, दोनों जो सेंटेंस है पास्ट में है। देख रही थी, दोनों पास्ट में है। अगर जब दोनों पास्ट में हो वहाँ पे जबकि आता है। क्या आता है? जबकि। बीच में हमको जबकि आया है तो मतलब कि व्हाइल का यूज तो करना कन्फर्म है। लेकिन ये सेंटेंस भी हमारा, मैं सो रही थी, रिया टीवी देख रही थी, दोनों इक्वल हैं, पास्ट में हैं। तो आई वॉज स्लीपिंग, इसीलिए आई वॉज स्लीपिंग व्हाइल रिया वॉज वॉचिंग टीवी। रिया वॉज वॉचिंग टीवी। तुम खेल रहे हो जबकि राहुल पढ़ रहा है। तुम खेल रहे हो जबकि राहुल पढ़ रहा है। तो यू आर प्लेइंग, मतलब कि आप खेल रहे हो। व्हाइल मीन्स जबकि राहुल इज स्टडिंग। इट्स वेरी इजी गाइस, आपको बस टेंस पहचानना है और व्हाइल के यूज कर देना है। आपको हेजिटेशन नहीं फील होना है कि हमको व्हाइल कहाँ यूज करना है।
व्हाइल हमको बीच में ही यूज करना है, क्योंकि जब कि जो हमारा आया है दोनों सेंटेंसों के बीच में आया है, तो वहीं पे हमको दोनों सेंटेंसों के बीच में ही व्हाइल का यूज करना है। और आपको घबराना नहीं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम इस तरह के सेंटेंसों में भी व्हाइल का यूज हुआ और हमारे इस तरीके के सेंटेंसों में भी यूज हुआ व्हाइल का, कि कोई काम करते करते, ऐसा करते करते। तो जी हाँ, आज की वीडियो इसीलिए आपको सिखाई जा रही है कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा व्हाइल का यूज, जब तभी। जब आपको सेंटेंस में जब और तभी दोनों दिखे, जब और तभी दोनों दिखे, तो वहाँ पे व्हाइल का यूज करना है। आप बोलेंगे मैम कैसे? तो चलिए, इसीलिए मैं आपको सेंटेंस लेके आई हूँ। जब मैं पढ़ रही थी, जब आया ना तभी मेरा फ़ोन बजा। ये तभी आ गया, और जब और तभी आए, वहाँ पे हमको पहले ही व्हाइल का यूज करना है ना। व्हाइल, यहाँ पे व्हाइल होगा, व्हाइल आई वाज स्टडिंग माई फोन रैंग। व्हाइल आई वाज स्टडिंग माई फोन रैंग। जब मैं खाना बना रही थी तभी मेरे पापा ने मुझे बुलाया। यहाँ पे बुलाया होगा। जब मैं खाना बना रही थी तभी मेरे पापा ने मुझे बुलाया। आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है व्हाइल का यूजेस, कुछ देर। जैसे कि सेंटेंस है आपके सामने, तुम लोग कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं। तुम लोग कुछ देर के लिए आराम कर सकते हो। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? कुछ देर के लिए। आप अगर समझना चाहें कुछ देर के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर के लिए, मतलब फॉर, है ना। अब कुछ देर मतलब आ गया तो वहाँ पे व्हाइल का यूज कर देंगे। अगर आपको बोलना है कुछ देर में, तो वहाँ पे इन आ व्हाइल यूज करेंगे। यहाँ पे आ व्हाइल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कुछ देर है। तो यू कैन टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल। यू कैन टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल। कुछ पल बाद मैं काम करना शुरू करूँगी। कुछ पल बाद, यानी कि कुछ पल मतलब कुछ देर बाद मैं काम करना शुरू करूँगी। आई विल स्टार्ट वर्किंग आफ्टर अ व्हाइल। अब अगर आप एक चीज़ गेस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आफ्टर लिखा है और यहाँ फॉर लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर बाद आया है, और कुछ देर के लिए। तो अगर हम कुछ देर के लिए बोलना हो तो वहाँ पे फॉर आ व्हाइल का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कुछ देर बाद हो, तो बाद क्या मीन्स होता है? आफ्टर आ व्हाइल का यूज होगा हमारे, है ना। अगर कुछ देर में, जैसे कि कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है, तो आप कुछ देर में के लिए क्या बोलेंगे? इन आ व्हाइल बोलेंगे। इन आ व्हाइल, कुछ देर में। तो ये तीन हैं। अगर मे आया है तो मे मीन्स होता है इन, मे की इंग्लिश मीनिंग होती है इन, और बाद की होती है आफ्टर, और अगर कुछ देर के लिए की मीनिंग होती है फॉर। ये प्रीपोजिशन है गाइस। ये क्या है? प्रीपोजिशन है, जो कि व्हाइल के साथ लग के और इनके सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको, आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे कि कहाँ पे हमको इन आ व्हाइल का यूज करना है, कहाँ पे हमको आफ्टर अ व्हाइल का यूज करना है, कहाँ पे हमको फॉर अ व्हाइल का यूज करना है। और इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आपको इन आ व्हाइल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर में है और मैच शुरू होने वाला है। इसका क्या सेंटेंस बनेगा, आप कमेंट करें। तो गाइस, ये हैं सारे कॉन्सेप्ट व्हाइल से रिलेटेड, और व्हाइल के जितने भी यूजेस हैं मैंने आपको डिटेल में सिखा दी। वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और इंग्लिश सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।